बहुत बहुत नमस्कार आप सबका। आपके साथ मैं रितिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन जोहार झारखंड देख रहे हैं। नगर थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का सफल उद्भेदन किया है। पुलिस ने न केवल चोरी की वारदात का खुलासा किया बल्कि इस कांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार ये मामला 6 दिसंबर 2025 का है। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत साधुआ टांड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक निजी क्लिनिक में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोर क्लिनिक के सभी कमरों के ताले तोड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर, एसी, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग और सहित कई कीमती उपकरण चुरा कर ले गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चोरी के कांड का सफल खुलासा किया गया। पुलिस ने मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दुमका जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया अधिकांश कीमती सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है, जबकि इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। 6 तारीख को कोविड अस्पताल हटिया, उस हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल के लोग नाम से जानते हैं। उसको जो देखभाल करते थे, देख रेख करते थे, जिनके जिम्मे था, वो वहाँ गए तो ताला टूटा हुआ नज़र हुआ आया। उसका विस्तार से देखे तो वहाँ काफ़ी चोरियाँ हुई हैं, जिसकी उनको पता चला। उसके आलोक में थाना को सूचना दिया गया और फिर एफआईआर दर्ज किया गया और अनुसंधान किया गया। वहाँ जाके तो एक बात कॉमन नज़र आई कि बहुत से सामान टूटे पड़े हैं, जैसे कि एसी का आउटडोर टूटा हुआ है और भी वायर तोड़े गए हैं और जो स्विच डाला गया है बोर्ड में, स्विच बोर्ड, उसका भी तार निकला हुआ है। इसमें कॉमन बात नज़र आया था कि वहाँ के जितने हैं कॉपर वहाँ से चुराए गए हैं, निकाले गए हैं। बाकी मशीन को ले जाने की कोशिश नहीं की गई है। जिले के तालाझारी थाना क्षेत्र में हुई युवक की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त हथियार और बिना नंबर प्लेट की कार भी बरामद की है। बताया गया है कि 15 दिसंबर 2025 को तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरी बांध के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया था। जांच में स्पष्ट हुआ है कि गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में मृतक की पहचान विकास कुमार यादव के रूप में की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 4 अभियुक्तों, जिनमें चंद्रकांत कुमार, धीरज कुमार, नितेश कुमार और अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त 7.65 mm पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की टाटा पंच कार तथा 4 मोबाइल फोन बरामद किए। इसके साथ ही मृतक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड भी जब्त किया गया है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। तालझारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में सकरी बांध के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने का सूचना प्राप्त हुआ। जहां पर पुलिस छानबीन की तो पता चला है कि उसको गोली मारकर हत्या किया गया है और वहां पर एक खोखा भी बरामद हुआ गया, लेकिन वो उसका शिनाख्त नहीं हो पाया था। काफ़ी खोजबीन के बाद उसी दिन वो पता चला कि वो बांका जिला के कटोरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। उसका शिनाख्त होने के पश्चात छानबीन किया गया, जिसमें वो हत्या करने के लिए उसको अगवा किया गया था। उसमें अनुसंधान में पता चला हम लोग को और इसका सफल उद्भेदन करते हुए 4 लोगों का गिरफ्तारी किया गया है। कुल 5 इसमें शामिल थे। एक अभियुक्त अभी फरार है। साथ ही इसमें घटना में कारित पिस्टल भी बरामद किया गया है और अपहरण के लिए इस्तेमाल किया गया टाटा पंच गाड़ी भी इसमें बरामद हम लोग के द्वारा किया गया है। इस प्रकार अज्ञात युवक को की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसका सफल उद्भेदन हुआ है और 5 में से 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी। जिले के ऐतिहासिक अल्बर्ट स्टेडियम में 3 दिवसीय क्रिसमस गैदरिंग सम्मेला 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस आयोजन के माध्यम से प्रेम, करुणा और मानवता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आरसी चर्च के बिशप विसेंट बरवा और उपायुक्त कंचन सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर, फीता काटकर, क्रिसमस केक काटकर किया है। इस अवसर पर
जी हाँ, जीईएल चर्च के बिशप मुरेल विलुंग, पूर्व विधायक बसंत लेंगा, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग उपस्थित रहे हैं। उपायुक्त कंचन सिंह ने सभी को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म सादगी, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि सच्ची महानता भौतिक वैभव में नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों और सेवा भाव में निहित है। कार्यक्रम के दौरान प्रभु यीशु के जीवन और उनके शांति संदेश को याद किया गया। सिमडेगा से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के रेंगारी थाना क्षेत्र के पाइका पारा पंचायत भवन के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में दो युवक की गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, जबकि अन्य दो गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही रेंगारी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवकों को सदर अस्पताल सिमडेगा पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। मृतक की बात करें तो युवकों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। सिमडेगा से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड राज्य के पितामह और झारखंड निर्माण के महान आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो की 34वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। यह कार्यक्रम जामताड़ा प्रखंड के आदर्श ग्राम पंचायत बरजोड़ा स्थित विनोद बिहारी महतो चौक पर आयोजित किया गया है। यह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अगुवाई बरजोड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि देवनाथ मुर्मू ने की है। वक्ताओं ने कहा है कि विनोद बिहारी महतो का जीवन संघर्ष, त्याग और जनहित का समर्पित रहा है और उनका बलिदान झारखंड की माटी में सदैव अमर रहेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, युवा शामिल हुए हैं। युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने ये संदेश दिया है कि नई पीढ़ी भी अपने इतिहास और महापुरुषों के योगदान को समझ रही है। अंत में सभी ने विनोद बाबू के आदेशों और आदर्शों पर चलने और सामाजिक न्याय और राज्य विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। सभी को हमारा जोहार। क्योंकि आज आप सभी को पता होगा कि आज 18 दिसंबर है। विनोद बाबू की आज 34वां पुण्यतिथि संथाल परगना के जामताड़ा के आदर्श ग्राम पंचायत बरजोड़ा के विनोद बिहारी महतो चौक में आज माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। चूँकि झारखंड के अग्रणी नेता, झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड पितामह, शिक्षावादी नेता महागुरु विनोद बिहारी महतो की आज 34वीं पुण्यतिथि आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आज इस माल्यार्पण के साथ साथ ये हम लोग संकल्प लेते हैं और हर बार की भांति हम जन्म जयंती और पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं और विनोद बाबू के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर से एक विनोद बाबू जरूर निकले। उनका जो नारा था, पढ़ो और लड़ो, इस नारा को हम लोग संकल्प के रूप में लिए हैं और हर घर में हम लोग कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी हो रही है तो हम लोग उस पर बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले रहे हैं, ताकि हर घर से एक विनोद बिहारी महतो जरूर निकले। ताकि गम्हरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगन्नाथपुर में राशन दुकानदार ज्ञानू राय का शव उनके घर से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पत्नी और दो बच्चे बिहार के आरा जिले में अपने पैतृक घर गए हुए थे। सुबह जब पुत्र ने बार बार कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पड़ोसी किराएदार को सूचित किया। किराएदार जब घर के भीतर पहुंचा तो ज्ञानू राय को अचेत अवस्था में पाया। सूचना पाकर गम्हरिया थाना प्रभारी रामचंद्र रजक दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अभी तक पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और मृतक के घर पर हुई घटना की हर पहलू की छानबीन कर रही है। सरायकेला से शेख शमीम की रिपोर्ट। क्या मामला है, क्या हुआ है सर यहाँ पे? मामला आज हम लोग को सूचना मिला कि बुलाडी में एक घर में एक डेड बॉडी है। इस सूचना पर हम लोग जब यहाँ आए तब पता चला कि इनका घर वाले लोग कुछ दिन पहले पटना उधर हाजीपुर गए हुए हैं। ये आदमी अकेले अभी घर में रह रहे थे और बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते थे। कुछ दिन से बहुत ज़्यादा अगल बगल वाले लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे थे और बीमार भी थे। तो इनका लगता है 2 दिन पहले इनका देहांत हो गया है घर में ही अपना। अच्छा, कैसे हुआ सर, क्या हुआ, फांसी वगैरह लगा? हाँ नहीं, कोई अथी नहीं है। बीमारी के कारण दारू पीने के ज़्यादा शराब पी रहे थे इसलिए उनको बीमार हो गए थे।
उसी कारण से इनका सूचना कैसे प्राप्त हुआ सर आपको? टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुआ। कहाँ पर सर एड्रेस एक बार बताइएगा, एग्जैक्ट कहाँ पर? बुलाडी ज्ञानू राय जी हैं। मृतक का नाम ज्ञानू राय। जी। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 20 में। नमस्कार।